अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। केपी हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानब से करवाई जा रही थी। अब से कुछ देर पहले ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो ख़त्म हुई। महमूद खान अचकज़ई ने बड़ा तगड़ा खिताब किया और उसके बाद इसका एक अलामिया आया। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट हो, पहले तो होता ही नहीं है ना, पहले तो कोई इस तरह के इवेंट ना होने दिया जाता है और ना ही कोई ज्यादा होता है। कोई भी इवेंट हो तो पीटीआई के जितने भी कारकुन होते हैं वो नजरें लगा लेते हैं कि अब इससे रोड मैप क्या मिलेगा, क्योंकि पिशावर जाएं, लाहौर जाएं, अडयाला जेल जाएं, नारा एक ही होता है कि तहरीक का ऐलान करो, कॉल दो। इवन कुछ तो जज्बाती कारकुन कह रहे होते बुजदल की आदत कॉल दे। अच्छा, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वैसे तो वो कॉल दे ना दें, वो कॉन्फ्रेंस करें ना करें, लंबी करें छोटी करें, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है ना। लेकिन जब इमरान खान साहब ने मुकम्मल इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दे दिया और अलामा साहब को दे दिया कि आप लोगों ने, बल्कि अचकज़ई साहब को ज्यादा, कि आपने फैसला करना है कि क्या मुज़ाकरात करने हैं या कॉल देनी है, फिर ज्यादा उम्मीदें सुहेल अफरीदी से भी हटके इनकी तरफ हो जाती हैं। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो कॉन्फ्रेंस करें वो ना करें, वो अलामी के अंदर जो भी लिखें, वो तो एक अलग डिबेट होगी ना। लेकिन जब खान ने कह दिया कि मेरी किस्मत का फैसला भी आपके हाथ में है, तो बहरहाल आज कॉन्फ्रेंस हुई, पूरे पाकिस्तान की नजर इस कॉन्फ्रेंस पर थी कि इसके बाद रोड मैप क्या आया है। अब क्या रोड मैप आया है इस पर बात करेंगे। अलामिया के अंदर क्या था, तकरीरें कैसी थी, वो तो जाहिर है कि रूटीन मैटर है। तकरीरें तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कॉन्फ्रेंसों के अंदर सख्त ही होती हैं। क्या क्या नतीजा, यानी मुख्तसर ये कि वो जो कॉल आई ना, एक जो मेरे लिए हैरान कुन थी कि 8 फरवरी 2026 को आलमी तौर पर जो योम सियाह मनाया जाएगा और बैन अल-अक़वामी एहतजाज किया जाएगा। ठीक है भाई, वो तो 7 फरवरी को भी बताया जा सकता था, 5 फरवरी को, फरवरी का आगाज होता बता सकते थे कि 8 फरवरी को एहतजाज है, तो इतना पहले तो क्या वर्कर मायूस हुआ है, नहीं मायूस हुआ, इस पर थोड़ी बात करते हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब साथ हैं, ज़ीशान नूर साहब हैं। ज़ीशान साहब जरा अलामिया मुख्तसर बता दें क्या अहम चीजें थी, और उसके बाद जरा ये कारकुन, क्या आज खुश होना चाहिए कारकुन को या मायूस है, क्या है ये जरा। जी देखें फैसल साहब, मामला ये है कि 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आज इख्तिताम हुआ। पहले नंबर के ऊपर तो ये है कि कारकुन की तो हमेशा नजरें होती हैं क्यादत की तरफ कि यार कोई यहाँ से कॉल दी जाएगी लॉन्ग मार्च के हवाले से, कोई बड़े मैसिव प्रोटेस्ट के हवाले से। हाँ। लेकिन इलामिया चूंकि 2-3 बड़ी अहम चीजें, एक तो उन्होंने ये कहा कि जी वो जैसे एक रूटीन की चीजें होती हैं कि हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं, हाँ, हम तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा करते हैं, हम इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर अडयाला के बाहर होने वाले जुल्म के ऊपर हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हम पंजाब और सिंध के अंदर भी जी। सूबाई सतह के ऊपर भी अब ये तमाम कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, लोगों से मुलाकातें भी करेंगे, जरा थोड़ा सा मोबिलाइजेशन की तरफ जाएंगे। हाँ। लेकिन ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम शुरा मौजूद थे, इसमें 2 ऐसी शख्सियात की जिनकी वो मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है अपनी रिहाई के हवाले से, अपनी रिहाई के हवाले से होने वाले एहतजाज के हवाले से, वो हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई। उनके साथ गुज़श्ता रोज हम इकट्ठे ही थे अडयाला, जब फैसला आया तो शाखाना 2 केस का। वहां से इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दे, उसकी तैयारी पकड़ ले। तो गुज़श्ता रात वो हम तो दोनों मिस कर गए, लेकिन अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब उनके साथ मौजूद थे। वो F6 मार्केट गए, वो F10 मार्केट गए, लोगों से जाके मिले। लेकिन जो अहम मामला है फैसल साहब वो ये है कि इस वक्त वर्कर जो है वो जहनी तौर के ऊपर डिवीजन का शिकार है। जिस तरीके से क्यादत जहनी तौर के ऊपर तकसीम का शिकार है, इस तरह कारकुन भी आहिस्ता आहिस्ता तकसीम का शिकार होती जा रही है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि इमरान खान ने मैंडेट दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को कि मुज़ाकरात करने हैं तो भी आपने करने हैं, एहतजाज करना है तो भी आपने करना है। तो मुज़ाकरात के हवाले से तो आज इसी कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब बता चुके हैं कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, लफंगे हैं, शहबाज एंड कंपनी जो है चोर है, मैंडेट हमारा चोरी किया है। तो जिसने 70-80-100 सीटें हमारी छीन ली, हम उनके साथ बातचीत कैसे कर सकते हैं? तो इससे तो ज़ाहिर ये होता है कि मुज़ाकरात तो नहीं करने। फौज ये भी बता दे, साथ ही फौज के हवाले से उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा फौज जो है वो तो बानी पाकिस्तान की भी नहीं मानती ना। बानी ने कहा था आपका पाकिस्तान के दिफा का साथ लेना देना, बाकी किसी चीज के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि फौज भी ना तो बानी की मानती है, तो फिर किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं? एग्जैक्टली। तो सियासी क्यादत और अस्करी क्यादत दोनों के मुतल्लिक महमूद खान अचकज़ई ने पहले भी और आज वाज़े तौर पर यह कह दिया
कि उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो जब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, करप्ट है, उस साथ मकसद तो यही है ना कि जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया हुआ, आप उनके साथ बात कैसे करेंगे? तो बाजारों मुज़ाकरात वाली बात फिर समझ नहीं आती ना। तो दूसरा मामला वही आपके वाली बात के कोई एहतजाज की कॉल, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल, फिर खसूसन जब 8 फरवरी का उन्होंने जिक्र किया, वो तो चूंकि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हुए थे, मैंडेट चोरी किया गया था लोगों का, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी दुनिया भर के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी भरपूर तरीके से हम एहतजाज करेंगे, योम स्याह के तौर पर उस दिन को मनाएंगे। लेकिन कारकुनान जो है वो इस 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस को लेके कोई बहुत ज्यादा मुतमिन नहीं है। अगर आप अभी सोशल मीडिया उठा के देखें, कारकुनान से बात करें, तो वो ये समझते हैं कि ये ट्रक की बत्ती वाला मामला हुआ, वो ये समझते हैं कि वो ग्लास टूटा बारान ने, ये वो वाला मामला हुआ, कोई बाहर रोड मैप जैसे आप बता रहे हैं, वो तो इस कौमी कॉन्फ्रेंस से कोई वाज़ेह तौर पर कारकुनान के लिए नहीं आया। लेकिन बाकी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है तमाम, वो ये समझते हैं कि यार एक अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई और एक रोड मैप उस कॉन्टेक्स्ट में कौमी सतह के ऊपर, एटलीस्ट कुछ तो हुआ। हाँ, कौमी सतह के ऊपर जो है वो एक रोड मैप, एक हर बंदे ने अपने ख्यालात का इजहार किया, वो तो जरूर हुआ। लेकिन जो अग्रेसिव कारकुन है जो कहता है कि जी इमरान खान की रिहाई हमारा पहला मकसद है, वो मेरा ख्याल है कि वो जरा मायूस हुए हैं। चलें, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हैं, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को बड़ा बारीकी से देखा है और दिन रात इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कवर भी किया है। तो ये शायद अच्छे तरीके से इन्होंने सुहेल अफरीदी साहब की तकरीरें, दोनों तकरीरें सुनी, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, अभी अलामिया आया, शकजई साहब ने भी तकरीर की, तगड़ी तकरीर थी, अच्छी तकरीर थी उनकी। तो ये क्या क्या आपका क्या इस पे है रद्द अमल या फीड रद्द अमल, क्या सहाफ़ी का होता है, क्या तजज़िया है? देखें, बाकी तो एलामिया, बाकी सारी चीज़ें ज़ीशान नूर साहब ने आपको तफसील से बताई है, लेकिन एक चीज़ ये बोलना भूल गए। महमूद चकज़ई साहब ने बीच में ये भी कहा था कि खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में पीटीआई को दे दी गई। तो और उन्होंने अपने चमन में कहा, चमन चमन, अच्छा, बलूचिस्तान। हाँ ठीक है, तो ये 4 सीटें और ये बात भी, और बड़ा एक मज़ाहिया और अच्छी तकरीरें की। और दूसरा ये कि ये कॉन्फ्रेंसेस का मैं आपको उस दिन से काफ़ी दिन पहले से ये मैं बोलता हूँ कि कॉन्फ्रेंसेस ये खेलते, जो पिछले 2 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसके मुकाबले में अगर ये मैं उनके साथ कंपेयर करूँ तो ये एक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें जो इनका जो एलामिया है उसमें जो सबसे जो मुझे जो चीज़ बेहतरीन लगी वो ये है कि जो इन्होंने ये कहा है कि मुख्तलिफ अब सूबों के हेडक्वार्टर्स में जाके वहाँ पे जाके कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप लाहौर में जाएंगे, लाहौर में जाके आप वहाँ पर भी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहाँ की जो कारकुनान है वहाँ पे एक आप देखें खौफ का एक माहौल फैला हुआ है, कोई बोल नहीं सकता, कोई निकल नहीं सकता। तो उनकी जो वहाँ पर जो जितने कारकुनान हैं उनकी जो उम्मीदें हैं वो रोशन हो जाएंगी। इसी तरह आप कराची में जाएंगे, वहाँ पे भी सेम वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये बेहतरीन है। और दूसरा ये कि तकरीरें बड़ी बेहतरीन थी, जितनी भी तकरीरें थी, और तकरीरों का इम्पेक्ट पड़ता है। तकरीरों का इम्पेक्ट पड़ता है। हम लोग अगर हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की उनकी अगर बात करें तो हमें उस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता, या जिस तरह एक आम ऑडियंस की तौर पे अगर आप देखें तो तकरीरों का बड़ा इम्पेक्ट होता है और बड़ी सख्त तकरीरें की गई है। तो मेरे ख्याल से लोगों में मजीद जो है वो ये जो अपनी एक तहरीक बताते हैं कि आगे आके हम जो तहरीक चलाएंगे, उनके लिए कंपेन के लिहाज से ये एक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो सुहेल अफरीदी साहब है उसने तो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां शुरू की ना, अभी स्ट्रीट मूवमेंट तो शुरू नहीं हुई है। हाँ। बेसिकली तैयारियां थी। कल जो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे सोशल मीडिया पे कि जी ये अभी से स्ट्रीट मूवमेंट जो है स्टार्ट होगी, स्टार्ट नहीं, ये तैयारियां है। तो आप जगह जगह जाओ, लोगों से बात करो, नौजवानों के साथ बात करो, उनको ये पैगाम पहुंचाओ, उसका भी बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। अब आप कल के दिन तकरीबन 900 से 1000 लोगों के साथ वो मिले, मुख्तलिफ लोगों के साथ उन्होंने सेल्फियां बनवाई, वीडियोस बनी। ठीक है, उन लोगों तक पैगाम पहुंच गया, वो जाके इसी तरह 900 और लोगों को बोलेंगे, और उसी तरह वो लोग अलग अलग पिक्चर्स बना के अपने मोबाइल्स में उसको अपलोड करेंगे, उसका भी एक अलग इम्पैक्ट बनता है। तो ये चीजें भी बड़ी लाजमी होती है। तो मेरे ख्याल में अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, इसको अप्रिशिएट मैं क्यों करूं, मैं कोई पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन ठीक है, अच्छी या आप दोनों का, इसको जाहिर है लंबा फिर क्या करना हो गई है। अगर तो देखें ये कॉन्फ्रेंस का सिलसिला यहीं पर रुक जाता है, ये जो 2 दिन हुई और ये उसके बाद 2 महीने बाद कोई ऐलान होता है कि उधर कोई नया कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर तो जाहिर है ये इस कॉन्फ्रेंस का भी असर ज़ाया हो जाएगा। अगर ये सिलसिला जारी रहता है, आवाज़ें उठती रहती हैं, प्रेशर क्रिएट होता रहता है, लोगों में आगाही आती रहती है,
तो फिर तो जाहिर है इसका एक इम्पैक्ट होगा और इसको एक तहरीक की जानब एक सफ़र समझा जाएगा। सेकंड, अभी वसीम मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, यहीं पर बैठ के वो भी अभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा भाई महमूद खान अचकजई से लोग शिकवा करते हैं, असद कैसर से शिकवा करते हैं, गौर खान से शिकवा करते हैं, वो पीछे लग जाते हैं सलमान राजे के, कभी किसी के बुजदल की आदत है भाई, बुजदल की आदत, ऐसे ही होता है ना। तो ये बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की कि भाई 1000 बंदा भी अडियाला जेल नहीं पहुंचता। इवन नुसरत जावेद साहब को वी न्यूज पे आज मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि भाई 700 से ज्यादा लोग तो तुम अडियाला, इमरान खान की बहनें दोपहर को जाके बैठती हैं, 2 बजे तक बैठी होती हैं। लेकिन इस चीज में फैसल में एक चीज लाजमी बोलना चाहूंगा, वसीम मलिक साहब भी ये बात कर रहे थे, लेकिन देखें मैं आपको बताता हूँ लोगों को कौन लेके आता है तहरीकों में या एहतजाजों में। लोगों को लीडरशिप लेके आती है, ठीक है। तो जब आपकी लीडरशिप खुद ही अडियाला जेल में नहीं आए आधे से ज्यादा, तो वो कारकुनान कैसे आएंगे? ये पॉइंट जो है ना, ये समझने वाली चीज है। आप इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में आप जितने भी तहरीकें हुई हैं वो आप चेक करें, बगैर लीडरशिप की आवाम नहीं निकलती। आप देखें ना, बैरिस्टर गोहर को आपने चेयरमैन बनाया हुआ है, तो उसके साथ नहीं निकल सकती आवाम भाई। अब सुहेल अफरीदी आया, उसके बाद मोमेंटम बना ना। आपने देखा पहले 1000 लोग भी नहीं आते थे अडियाला जेल के बाहर, अभी 1000 भी आते हैं, तो ये बड़ी बात है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि आपने सुहेल अफरीदी को लाया और अली अमीन गंडापुर को हटा दिया, क्योंकि उस पर लोगों का एतमाद खत्म हो चुका था। तो ये एक चीज होती है, इस तरह के कुछ फैसले होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज में सिर्फ जो सोशल मीडिया पे जो लोग तनकीद ना करके क्या करें, तनकीद करनी चाहिए। आपने 26 नवंबर को कॉल दिया, वो आए या नहीं आए? आए ना, बड़ी तादाद में आए थे, ठीक है। उससे पहले आपने अक्टूबर में कॉल दी, अली अमीन गंडापुर साहब इसी के भी क्या हो आए थे रास्ते में छोड़ के, लोग आए या नहीं आए? आए ना, बड़ी तादाद में आए। तो मतलब इसका यह है कि लीडरशिप अगर निकले तो फिर अवाम भी निकलती है। लेकिन उस चीज के लिए भी मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है, अभी भी थोड़ी इनको अपनी जो ये तैयारियां हैं वो मजीद करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हजारों में पहले निकलते थे, तो इस बार लाखों में आए तो आपकी तहरीक कामयाब होगी, ठीक है। तो साहब आपको कुछ ऐड तो नहीं करना? नहीं जी। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। फीडबैक आप जो समझते हैं वो ज़रूर दीजिएगा। एक बात तो तय है, जो जिस लेवल की तहरीक की इस मुल्क को ज़रूरत है, अगर पीटीआई ने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है, आइन बहाल करवाना है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन, शफाफ इलेक्शन वो करवाना है, तो फिर ये लीडर से भी हट के कि लीडरशिप निकले और वो लोगों को निकाले, फिर ये उससे भी बड़े लेवल की चीज़ है ज़ाहिर। और फिर किसी भी पार्टी से हट के कि वो पीटीआई है जी, पीटीआई का चेयरमैन है, फिर तमाम जो एक पूरा मुल्क है वो निकलना होगा और तभी चीज़ें दुरुस्त सिमत में होगी। अदरवाइज एक और नाकाम लॉन्ग मार्च हो जाएगा और फिर लोग शिकवे करते रह जाएंगे। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।